डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोज। सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर के नेम के ऊपर। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स कि वह ऑर्गेनिज्म जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ओके, और फ्रेंड्स एंड फोज का मतलब ये होता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे लिए मीन्स ह्यूमन के लिए क्या होते हैं? बेनिफिशियल होते हैं, और इसीलिए हम उनको फ्रेंड्स मानते हैं। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ह्यूमन के लिए क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं, तो उनको हम क्या बोल रहे हैं? फोए बोल रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। You have seen several kind of plants and animal. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms or microbes. Okay? हम अपने चारों तरफ क्या देखते हैं? डिफरेंट काइंड के प्लांट्स देखते हैं, डिफरेंट एनिमल्स देखते हैं। ठीक है, तो इनके अलावा भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि आपको क्या लेना है? एक मॉइस्ट ब्रेड लेना है, ठीक है, रेनी सीजन में, और फिर आपको उसको छोड़ देना है। जब आप उसको छोड़ दोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो मॉइस्ट ब्रेड है उस पर एक ग्रीनिश वाइट स्ट्रक्चर कुछ आपको दिख रहा है, ठीक है, जो ब्रेड का सरफेस है उसके ऊपर। तो जब आप उस ग्रीनिश वाइट स्ट्रक्चर में जब ब्रेड का जो है उसको आप स्लाइड प्रिपेयर करोगे, फिर आप स्लाइड के अंदर देखोगे तो आप पाओगे कि जो ग्रीनिश वाइट स्ट्रक्चर आपको ऐसे खुली आंखों से दिख रहा था, जब आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो वो एक ब्लैक सर्कल टाइप का दिखेगा। ठीक है, तो वो ब्लैक सर्कल क्या है? वो ब्लैक सर्कल बेसिकली क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कौन सा? फंगी है। ठीक है, क्योंकि ब्रेड मोल्ड में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ओरिजिन होता है? फंगी का। ओके ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम अब पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। हम इनको समझेंगे एक्टिविटीज़ के थ्रू। आपके टेक्स्ट बुक में 2 एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, एक्टिविटीज़ 2.1 और 2.2। सबसे पहले हम एक्टिविटीज़ 2.1 को पढ़ते हैं। ठीक है, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल्ड डाउन, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ठीक है, आपको क्या करना है? एक मॉइस्ट सॉइल लेना है थोड़ा सा, ठीक है, और आपको कहाँ डालना है? बीकर में डालना है। बीकर में क्या होना चाहिए? पानी होना चाहिए। ठीक है, और आपको वेट करना है जब तक जो मॉइस्ट सॉइल है वो बीकर की सरफेस में अच्छे से सेट ना हो जाए तब तक का। फिर आपको जो आपने बीकर में पानी रखा हुआ है उस पानी को क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। ठीक है, वाटर को ऑब्जर्व करना है किस चीज़ के नीचे? माइक्रोस्कोप के अंडर माइक्रोस्कोप आपको इसको ऑब्जर्व करना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। ओके, और वैसे तो मैं बताऊंगी ही आगे। ठीक है, और सेकंड है एक्टिविटी 2.2। टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। वैसे ही आपको सेम एक्टिविटी जैसे आपने मॉइस्ट सॉइल लेके बीकर में डाल के ऑब्जर्व किया, उसी तरह सेम आपको पॉन्ड वाटर लेके ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो आप क्या फाइंड करोगे? चलिए हम आगे देखते हैं आप क्या फाइंड करोगे। डू यू फाइंड टीनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड अस? क्या आप वहाँ पे पाएंगे कि कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म वो जो स्लाइड है उस पर क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। गेस, हम यही ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमने वाटर लिया हुआ है, चाहे वो पॉन्ड वाटर हो या फिर बीकर वाटर हो, ठीक है, दोनों में क्या है? टीनी ऑर्गेनिज्म उसमें हम देखेंगे। और वो टीनी ऑर्गेनिज्म क्या है? उन्हीं को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, फर्दर उनको हम डिवाइड करते हैं कि वो कौन से ऑर्गेनिज्म है, कौन से काइंड के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। ओके, हम आगे पढ़ेंगे उनके बारे में। These observations show that water and soil are full of teeny organisms, though not all of them fall into the category of microbes. These microorganisms or microbes are so small in a size that cannot be seen with the unaided eyes. Some of these, such as fungus that grow on a bread, can be seen with a magnifying glass. Others cannot be seen without the help of microscope. That is why these are called microorganisms or microbes. ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया था पहले किस चीज़ का? ब्रेड मोल्ड का। ठीक है, तो जो ब्रेड मोल्ड है उनको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, उनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं ऑब्जर्व करते, उनके लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना ही पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही छोटे होते हैं।
ओके। तो जो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, ठीक है, उनको हम अनएडेड मतलब नेक्ड आइज मतलब खुली आंखों से नहीं देख सकते, उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं। Microorganisms are classified into 4 major groups. These group are bacteria, fungi, protozoa and some algae. ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको 4 ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर 2.1 एंड 2.4। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे फिगर दिखाया गया है, जैसे आप यहाँ पे फिगर 2.1 में देख सकते हैं, ये सारे क्या है, बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, बैक्टीरियाज क्या है, ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक टाइप है। ओके, सेकेंड आप यहाँ पे देखेंगे, ये दोनों कौन है, क्लाइमोडोनास और स्पायरोगैरा, ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप हैं, एल्गी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंडर में ये आते हैं। एल्गी क्या है, एक फैमिली है, ठीक है, और एल्गी फैमिली कौन सी फैमिली है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक फैमिली है जिसमें ये क्लाइमोडोनास और स्पायरोगैरा आते हैं। ओके, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ के अंदर अमीबा, पैरामीशियम, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो इनके अंदर आते हैं। यहाँ पे बस हम एग्जांपल के लिए एक दो करके पढ़ रहे हैं। ओके, और फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, फंगी। फंगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगी ग्रुप के हैं, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परगिलस, ठीक है, ये सारे क्या हैं, फंगी ग्रुप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और आपको इनके नाम याद रखने हैं, कम से कम 2 एग्जाम्पल तो आपको हर ग्रुप के याद होने चाहिए, क्योंकि ये हर चीज़ में पूछता है, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर आपका खुद क्लास टेस्ट हो या फिर किसी भी काइंड का एनुअल टेस्ट हो, तो इसमें 1 मार्कर में ये चीज़ें पूछती हैं। ठीक है, क्योंकि 1 मार्कर में पूछेगा क्या, व्यक्ति यही पूछेगा ना ये सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और ये हमारे नॉलेज में होनी ही चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वायरस क्या होता है। ओके, वायरस आर माइक्रोस्कोप बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस only inside the cell of the host organism which may be a bacterium, plant or animal। ठीक है, वायरस क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये एक डिफरेंट टाइप का, मतलब इसका जो फीचर है वो थोड़ा अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग है। ये केवल वहीं पे रिप्रोड्यूस करेगा, कहाँ पे रिप्रोड्यूस करेगा, किसी होस्ट के बॉडी के अंदर। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो प्लांट हो सकता है, चाहे एनिमल हो सकता है, इवन कोई बैक्टीरियम भी हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर वायरस ऐसे बाहर घूम रहा है तो वो उसको हम नॉन लिविंग कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन वो जैसे ही किसी भी होस्ट के अंदर जाता है वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, और वो एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क करने लगता है और कंटिन्यूअस अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजास, फ्लू एंड मोस्ट कफ आर कज्ड बाय वायरसेस। ठीक है, हमने अभी वायरस के फिगर देखे हैं ना, यहाँ पे अभी ये देखा है ना हमने कि ये क्या है, बहुत सारे वायरसेस हैं। कौन से फिगर में दिया हुआ है, ठीक है, फिगर 2.4 में क्या दिया है, बहुत सारे वायरसेस के बारे में पता। लगभग जितनी भी बीमारियां होती हैं, ठीक है, जिनको हम वायरल इन्फेक्शन बोलते हैं, ठीक है, वो किस चीज़ से होती हैं, वायरसेस से ही होती हैं। ठीक है, जैसे कोल्ड हो गया, ठीक है, इन्फ्लुएंजा हो गया। इन्फ्लुएंजा मतलब ये एक काइंड ऑफ क्या है, ये एक वायरस ही है जिसमें क्या होता है, व्यक्ति को सबसे पहले फीवर, खांसी, जुकाम, ऐसा हम फ्लू बोल सकते हैं। ठीक है, एंड मोस्ट कफ और कज्ड बाय वायरसेस। ठीक है, और बहुत सारे जो कफ हैं वो वायरसेस से ही होते हैं। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कज्ड बाय वायरसेस। आपने सुना ही होगा कि चिकन पॉक्स क्या होता है। ठीक है, चिकन पॉक्स मतलब छोटी माता, बड़ी माता जो होती है ना, जो स्किन के ऊपर ऐसे दाना दाना टाइप का निकल जाता है, उन्हीं को हम बोलते हैं चिकन पॉक्स। तो उनका भी कारण कहीं ना कहीं ये वायरसेस ही होते हैं। ओके, और पोलियो तो सब लोग जानते हैं। पोलियो में क्या होता है कि जो बॉडी है, बॉडी ऑर्गन का शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, चेंज हो जाता है, जैसे मीन्स जो व्यक्ति सिंपली नहीं दिखता है, एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह नहीं दिखता है, उनको हम क्या बोलते हैं, पोलियो। वो एक पोलियो डिजीज़ है। ठीक है, और अगर आपने बचपन में ड्रॉप लिया भी होगा, ठीक है, जो पोलियो ड्रॉप्स पिलाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट स्कीम है। ठीक है, कि लगभग 7 वर्ष के बच्चे तक को पोलियो ड्रॉप पिलाना अनिवार्य है ना। तो इससे क्या होता है, हम इंडिया को फ्री फ्रॉम पोलियो डिजीज़ कर पाएंगे।
ओके, आप सब ने ही पिया होगा पोलियो ड्रॉप। डिजीज लाइक dysentery and malaria are caused by protozoa, protozoans, whereas typhoid and tuberculosis are bacterium diseases। ठीक है, तो ये जो कुछ डिजीज़ ऐसी हैं, ठीक है, जो प्रोटोजोआ की वजह से होती हैं, ठीक है, जैसे डायसेंट्री। डायसेंट्री क्या है? डायसेंट्री को हम मतलब इसका हिंदी में मतलब होता है पेचिस। ठीक है, पेचिस एक ऐसी बीमारी है जो कहाँ पे होती है? इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है, एक इंटेस्टाइनल डिजीज़ है जो किसकी वजह से होती है? इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन के वजह से होती है। ओके, और जो पेचिस होता है इसका जो मेन सिम्टम है वो होता है डायरिया का सिम्टम। ठीक है, और इसके अलावा भी इस वाले बीमारी में लोगों को ब्लड का सेक्रेशन भी होता है। ठीक है, और जो नेक्स्ट यहाँ पे डिजीज़ के बारे में बताया गया है ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस एक जो डिजीज़ है वो एयर के थ्रू क्या होती है? स्प्रेड होती है। ठीक है, इसमें मेनली क्या होता है? लंग अफेक्टेड होता है, किसका? जो पेशेंट होता है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस का। ओके, और ये दोनों कौन सी डिजीज़ हैं? ये दोनों जो हैं प्रोटोजोआ की वजह से होने वाली डिजीज़ हैं। ठीक है, और सेकेंड हम डिजीज़ पढ़ रहे हैं जो टाइफाइड है। ठीक है, टाइफाइड क्या है? बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, और जो डायसेंट्री और मलेरिया है वो दोनों प्रोटोजोआ वाली डिजीज़ हैं। ठीक है, और टाइफाइड क्या है? बैक्टीरियल डिजीज़। आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, कि जो टाइफाइड है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि टाइफाइड जो है कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज होने वाली डिजीज़ है। ठीक है, सॉरी, टाइफाइड नहीं, ट्यूबरक्लोसिस कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज होने वाली डिजीज़ है, तो आपको बताना है कि बैक्टीरियल डिजीज़ है। और वहीं पे डायसेंट्री और मलेरिया को भी पूछेगा, वो क्या है? प्रोटोजोआ से कॉज होने वाली डिजीज़ हैं। ठीक है, और चिकन पॉक्स और अदर जो हैं डिजीज़ हैं वो क्या हैं? जितने भी फ्लू वाले डिजीज़ हैं वो किससे कॉज होते हैं? वायरस से। ठीक है, यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 and 7। ठीक है, और आप इस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम अभी आज पढ़ रहे हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 में, इससे हम पहले भी फैमिलियर हैं। ठीक है, क्योंकि क्लास 6 और 7 के भी टेक्स्ट बुक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का थोड़ा थोड़ा क्या है? जिक्र हुआ है। ठीक है, जैसे जैसे हमारे क्लास बढ़ते जाएंगे उसी तरह हमने जो पहले पढ़ा हुआ है उन्हीं चीज़ों को हम और ब्रीफ में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आपको 9th में भी मिलेगा ये चीज़ें पढ़ने के लिए। ओके, सो और नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्रेंडली माइक्रोनिज्म। ठीक है, सॉरी, फ्रेंडली माइक्रोनिज्म नहीं, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव। ठीक है, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पे रहते हैं। ठीक है, इनको हम पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर सच एज मेनी एल्गी एंड फंगी। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल भी हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया या फिर कुछ एल्गीज। ठीक है, और प्रोटोजोआस। ठीक है, और या फिर मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर में एल्गी क्या है? कुछ एल्गी जो होते हैं मल्टी सेलुलर भी होते हैं और कुछ क्या होते हैं? यूनिसेलुलर भी होते हैं। ठीक है, और जो फंगी होता है वो क्या होता है? मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, जैसे हमने ब्रेड मोल्ड पे जो फंगी लगी हुई थी उनको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख सकते थे, है ना, लेकिन अगर उसके जगह पे कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता तो उनको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं देख सकते। ठीक है, उनके लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया ही जाना पड़ता। तो उस बेस पे भी हम बता सकते हैं कि जो फंगी है वो कैसा ऑर्गेनिज्म है? वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन जो बैक्टीरिया होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, और जो प्रोटोजोआ होते हैं वो भी यूनिसेलुलर होते हैं, और एल्गी दोनों होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर और कुछ यूनिसेलुलर। ठीक है, they live in all type of environment ranging from ice cold climate to hot spring। ठीक है, and desert to marshy land। ठीक है, ऐसे बता सकते हैं कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कहीं पर भी रहते हैं। ठीक है, पूरे होल अर्थ पे, जैसे चाहे वो बहुत ज़्यादा ठंडी वाली प्लेस हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा गर्म। हॉट स्प्रिंग का मतलब होता है कि जो हमारा मैग्मा है, जो मैग्मा से अटैच क्या है? हमारा जो अर्थ सरफेस है वहाँ पे क्या है? रॉक्स हैं। ठीक है, और नीचे क्या है? हमारे अर्थ के क्या है? मैग्मा होता है। ठीक है, तो अर्थ के नीचे भी बहुत सारे रॉक्स होते हैं। ठीक है, तो जो रॉक्स के कांटेक्ट में मैग्मा होता है जिनके वजह से क्या होता है? हीट का होता है, इवोल्यूशन होता है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, वो हीट क्या होती हैं? इवॉल्व होती हैं। और जो रेनी वाटर है, ठीक है, जब उनके कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पे हॉट स्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हॉट स्प्रिंग बेसिकली जो वॉल्केनोज एरिया होते हैं ना वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, ऐसे नॉर्मली नहीं पाया जाता है ना। हॉट स्प्रिंग मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, जो अगल बगल के जो टेम्परेचर है उससे इफेक्ट होके बहुत ज़्यादा ही वहाँ का टेम्परेचर होता है। ठीक है, और डेजर्ट एरिया तो हम समझ ही सकते हैं। और मर्सी लैंड का मतलब होता है जो दलदली क्षेत्र होते हैं
वहाँ पर भी हमें क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, ठीक है। मर्सी मतलब दलदल होता है, ठीक है। डेजर्ट मतलब मरुस्थल, ओके। They are also found inside the bodies of animal, including humans. Some microorganisms grow on other organisms while other exist freely. ठीक है, हम जैसे पढ़ के आए हैं कि वायरस क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे ग्रो हो रहा है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर वो एयर में है तो वो क्या है, हम उसको नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। और जैसे ही वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है तो हम उसको कंसीडर करने लगते हैं एज अ लिविंग, ठीक है। वो क्योंकि एक्टिवेट हो जाता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, ओके। तो उसी तरह हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो होते हैं किसी बॉडी के अंदर, ठीक है। और कुछ ऐसे फ्रीली जो है घूमते रहते हैं, वो अपना वर्क करते रहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रिलेशन है हमारे साथ, है ना, ओके। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज वेयर सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कज डिजीज। लेट्स स्टडी अबाउट देम इन डिटेल्स, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे हमने चैप्टर के टॉपिक के बारे में पढ़ा था कि कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं तो उनको हम फ्रेंड मानते हैं, ठीक है। और कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, उनको हम एज अ एनिमी कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जो हमारे लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो। उसके बाद हम बात करेंगे उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जो हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। सो friendly microorganisms. Microorganisms are used for various purposes. They are used in the preparation of curd, bread, cake. Microorganisms have been used for the production of alcohol since ages. They are used for cleaning up of the environment. For example, the organic waste, vegetable peels, remains of animal feces, etc. are broken down into harmless and usable substances by bacteria. Recall that bacteria are also used in the preparation of medicine. In agriculture, they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात किया कि कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका यूज़ किस लिए किया जाता है। कर्ड, जो हम अपने घर में क्या दही बनाते हैं ना, दही में किया जाता है, ठीक है। ब्रेड के प्रिपरेशन के लिए किया जाता है, केक के लिए किया जाता है, ठीक है। तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, यूज़ होते हैं, ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ बहुत पहले से ही अल्कोहल के प्रिपरेशन में किया, ठीक है। जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे लिए डिफरेंट फॉर्म में क्या होते हैं, यूज़फुल होते हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि जो बैक्टीरिया हैं हमारे जो वातावरण है, हमारा जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट, उनको भी क्लीन करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं जो वेजिटेबल्स पिल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। एनिमल्स के वेस्टेज वगैरह होते हैं, फिशेस का मतलब होता है मल, ठीक है। जो एनिमल्स के वेस्ट होते हैं, ठीक है, उनको बैक्टीरियाज के द्वारा चेंज किया जाता है, ठीक है, ब्रेक डाउन किया जाता है, फिर उनका यूजेबल फॉर्म में क्या किया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए जैसे एग्जांपल के तौर पे हम क्या देखें, जैसे काउडंग हो गया, ठीक है। काउडंग को पीट्स में डाला जाता है, ठीक है, और उसको कुछ नहीं किया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। फिर वो जो काउडंग है, सिंपल जो काउडंग डाला गया था एक फार्मर के द्वारा, वो फिर जब चेंज होके 2-3 महीने के बाद जब वो निकलता है तो वो एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ होता है, ठीक है, जिसको हम मैन्योर बोलते हैं, ठीक है। मैन्योर मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। तो हम इससे देख सकते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे लिए कितना यूज़फुल होते हैं, ठीक है। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड फॉर इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, ठीक है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ तक कि जो बैक्टीरिया होता है वो यूज़ किया जाता है मेडिसिन के प्रिपरेशन में भी, और इसके अलावा भी जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में भी यूज़ किया जाता है, किसका, बैक्टीरियाज का, ठीक है। जैसे जो सॉइल फर्टिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं बैक्टीरियाज। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो दलहन की फसलें होती हैं, ठीक है। जो दलहन वाली फसलें होती हैं, पल्सेस क्रॉप होती हैं, उनके रूट में होता है, ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया, और जो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, ठीक है। जो बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, हमने अभी तक
फ्रेंड बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा और हम फिर आगे पढ़ेंगे जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उनके बारे में भी थोड़ा बहुत देखेंगे, ठीक है। ओके, और जो नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग ऑफ कर्ड्स एंड रेड्स, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर से कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, कीप स्टडिंग एंड कीप सपोर्टिंग। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी न्यू लेक्चर सबसे पहले आप तक पहुँचे, देन प्लीज़ क्लिक द बेल आइकन। एंड फ्रेंड्स, अगर आप इस चैप्टर के PDF नोट्स, एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन एंड ऑल द पॉसिबल क्वेश्चन जो भी इस चैप्टर से बन सकते हैं आप चाहते हैं, देन प्लीज़ विजिट आवर टेलीग्राम चैनल NCERT विथ रूपल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, आप वहां से इजीली टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग।